कक्षा 7 गणित इकाई 8 पर हम लोग चल रहे हैं। अलजेब्रा वाले पार्ट में एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा। एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा कैसे करते हैं। तो एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा वितरण नियम के आधार पर करा जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड पॉलिनॉमियल, तीन तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, व्यंजक होते हैं। मोनोमियल एक पदीय व्यंजक, बाइनॉमियल द्विपदीय व्यंजक और पॉलिनॉमियल बहुपदीय व्यंजक। तो एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा बहुपदीय व्यंजक से गुणा वितरण नियम की सहायता से करते हैं। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण नियम आपको पता है, जैसे ए गुणे बी प्लस सी, तो ये बराबर हो जाएगा ए का गुणा बी से प्लस ए का गुणा सी से। ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। ये ए गुणे बी, ये दो भिन्न भिन्न तरह के वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं। ये गुणे का चिन्ह हटा के केवल ए बी लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी ए और सी अलग अलग तरह की चर राशियां हैं। ये हो गया ए। तो ये हो गया वितरण नियम, गुणा का योग पर वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन, गुणा का योग पर वितरण। इसी को आधार बना करके एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा करते हैं। ये जो गुणा का योग पर वितरण है, ये बहुत ही उपयोगी है। जैसे मान लीजिए कि हमें 75 और 425 का गुणा करना है, तो वैसे भी हम लोग नीचे ऊपर लिखकर इसको गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर वितरण नियम के उपयोग से करना हो तो इस 425 को हम लोग सरलतम भाग में तोड़ लेंगे। इसको लिख सकते हैं 400 धन 20 धन 5। अब जब वितरण कराएंगे, अब कि यहाँ ब्रैकेट में 3 है, तो एक बार लिखा जाएगा ये 75 आएगा 400 के साथ, धन 75 होगा 20 के साथ, धन 75 होगा 5 के साथ। तो ये 75 गुणे 400, इसलिए ऐसे पार्ट में तोड़ा। 400 धन 20 धन 5 की ये गुणा करना आसान हो जाए। तो 75 और 400 का गुणा करेंगे तो ये 30,000 है। 75 गुणे 20 करेंगे तो 1500। 75 गुणे 5 कर दें तो 375 होगी। ये जोड़ दें सब तो 31,875। ये वितरण नियम का उपयोग है, लाभ है। इसी को आधार बना करके हम लोग एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें पहला एग्जाम्पल 3x और x घात 2 ऋण 5x धन 4, ये एक पदीय व्यंजक हो गया 3x, और बहुपदीय हो गया x घात 2 ऋण 5x धन 4। इन दोनों का गुणा करना, एक मोनोमियल एक पॉलिनॉमियल।
तो ऐसे गुणा करेंगे 3x गुणे x घात 2 ऋण 5x धन 4। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें कि अगर ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाहर कोई राशि लिखी हो, इस राशि और ब्रैकेट के बीच में धन ऋण भाग का चिन्ह ना हो तो गुणा का ही चिन्ह माना जाता है। यानी ये गुणा का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, ऐसे लिख दें इसको 3x ब्रैकेट में x घात 2 ऋण 5x धन 4। इसका भी यही आशय है कि 3x और इस बहुपदीय व्यंजक का गुणा हुआ। तो ये गुणा कैसे करेंगे हम? वितरण कराकर। पहले देखिए इस 3x का गुणा x घाते 2 में होगा, तो ये 3x के पहले धन का चिन्ह, x घाते 2 के पहले धन का चिन्ह, तो ये धन ही रहेगा। और कितना कितना है? 3x गुणे x घात 2। 3x के पूर्व धन है, इस 5x के पूर्व ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण। और 3x गुणे 5x, 3x के पूर्व धन, 4 के पूर्व धन, धन धन का गुणा हो गया धन। और ये हो गया 3x गुणे 4। अब इस तरह का गुणा आप पढ़े हैं, एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक। पहले हम गुणांकों का गुणा करते हैं, जैसे इस 3x का गुणांक 3, x घाते 2 का गुणांक 1, नहीं लिखा इसका मतलब ये, तो 3 और 1 का गुणा हो गया 3। x और x घाते 2 ये समान आधार वाले वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं, तो घाते जुड़ जाएंगे। इसकी घात 1 है, इसकी 2, तो हो गया x घात 3 ऋण। ये गुणा यहाँ से यहाँ तक, तो 3 और 5 15, x गुणे x घात 2, 3 गुणे 4 12 और x, यही गुणा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें ऋण a ऋण b और ऋण x का गुणा करना। तो ये ऋण a ऋण b ये द्विपदीय व्यंजक है, बायनॉमियल है एक्सप्रेशन, और ये मोनोमियल है। तो द्विपदीय व्यंजक का इस एक पदीय व्यंजक से गुणा करना। तो ये ऋण x का गुणा करना है ऋण a ऋण b के साथ। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये विदाउट गुणे के चिन्ह के, ऋण x ब्रैकेट में ऋण a ऋण b। तो वितरण नियम का उपयोग कर लीजिए। पहले देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ। अच्छा, जब ऋण x का गुणा ऋण a के साथ होगा तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन। अब यहाँ धन लिखा जाए या ना लिखा जाए, x गुणे a, फिर ऋण x का गुणा जब ऋण b में करेंगे तो फिर ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, x गुणे b। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x गुणे a, x a कहो चाहे ax, x गुणे b, x b चाहे bx। अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स हों, a अलग तरह का है, x अलग तरह का, तो इनके बीच का गुणा का चिन्ह हटा देते हैं। b और x के बीच में भी गुणा का चिन्ह हट जाए। तीसरा उदाहरण, है 2y और y घात 2 धन 5y का गुणा। तो अब ये गुणा करेंगे 2y गुणे y घात 2 धन 5y, या ऐसे कर दें इसको, ये गुणे का चिन्ह हटा दें, 2y घात 2 धन 5। तो पहले 2y का गुणा y घात 2 के साथ, फिर 2y का गुणा 5y के साथ। इस कोष्ठक में बहुपदीय व्यंजक में जितने पद हैं सबके साथ गुणा होता है, सबके साथ।
तो 2y का गुणा y घात 2, ये धन गुणा होके धन ही हो। ये 2y के पूर्व धन है, 5y के पूर्व धन है, तो गुणा करेंगे धन, और 2y गुणे 5y। तो ये हो गया 2 अंकों में, संख्या में 2 है खाली गुणांक में, और ये y गुणे y घाते 2, ये हो गया y घात 3। यहाँ हो गया 2 गुणे 5 10, y गुणे y घात 2। इस प्रकार से हम लोग गुणा करते हैं। अच्छा, चाहे एक पदीय व्यंजक को पहले लिखो, बहुपदीय को बाद में, चाहे बहुपदीय को पहले लिखो, एक पदीय को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आता है। जैसे अब की एक उदाहरण ले लें जिसमें हम लोग बहुपदीय व्यंजक को पहले लिख दें, एक पदीय को बाद। अब ये बहुपदीय व्यंजक है 5a 7b धन c, और एक पदीय व्यंजक है 3y, इन दोनों का गुणा करना है। अब चाहे इस एक पदीय व्यंजक को आप पहले लिखो चाहे बाद में, आता उतना ही है, इतना गुणे 3 बराबर। अब देखिए इधर से करेंगे, इस 3y का गुणा इस पद में होगा 5a, फिर 3y का गुणा 7b में, फिर 3y का गुणा धन c। तो 3y के पूर्व धन है, ये तो गुणा करने के लिए, क्रिया करने के लिए लगाया गया, अन्यथा 3y का जो चिन्ह है वो धन है। तो इस 3y धनात्मक है, 5a धनात्मक है, गुणा करेंगे तो धन ही रहेगा, और हो गया कितना 5a गुणे 3y। अब ये 3y धनात्मक है और ये 7b ऋणात्मक है, तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण, 7b गुणे 3y। फिर ये 3y धनात्मक है, c धनात्मक है, तो धन ही रहेगा, c गुणे 3y। अब ये गुणांकों का गुणा, 5 तियाँ 15, a गुणे y, 7 त्रिक 21, b गुणे y, इसमें केवल 3 c गुणे y। अब ये वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इनके बीच के गुणे का चिन्ह हटा लें, ay 21 by 3 cy। इस प्रकार हम लोग एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले स्थान को क्लिक कर दें, जिससे नया वीडियो पड़ने पर आपको जानकारी मिलती रहे।